लाइट कम है ना। एक हाँ हो गया। एक सेकेंड मैम। ओके मैम। मेरी एल्बम हैरत के लिए जो मैंने लिखी हैं और शुजात खान सर ने उनको बहुत डीप उनकी उनकी वॉइस है और उन्होंने जो आवाज़ दी है उसके लिए सिर्फ एक ही लाइन बोलती हूँ। ए हुनर अब हमने तेरे दरीचे खोल दिए। ए हुनर अब हमने तेरे दरीचे खोल दिए। ए हवा अब बारी तेरी है। थैंक यू। आई फील रियली गुड एंड फॉर्चुनेट कि मैं मतलब इस यहाँ पे आने का मुझे मौका मिला एंड एवरीथिंग इज़ गुड। आई फील गुड। सो एक्चुअली आई एम डूइंग अ नेगेटिव लीड इन भाग्य लक्ष्मी। सो लेट्स सी मुझे अवार्ड मिले। आई डोंट नो मिलेगा या नहीं बट आई होप सो मिले एंड इट्स सो मिलेगा। सो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर में आई एम प्लेइंग विलन सो मुझे नेगेटिव में मिलेगा अवार्ड एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। थैंक यू। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली एक अवार्ड जब किसी को मिलता है तो कैसे फीलिंग आती है, बहुत खुशी वाली वैसी फीलिंग आ रही है। तो और आई एम फीलिंग सो गुड कि मुझे इस अवार्ड के लायक समझा, मुझे यहाँ बुलाया इस अवार्ड के लिए। सो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। Yeah, so I started my professional career after I turned 50. तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मुझे सभी वुमेन को एक मैसेज देना है कि आपको कभी भी एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो आपको जब भी आपका करियर शुरू करना है, कभी कोई एज नहीं होती आपका करियर शुरू करने के लिए। एंड आई हैव बीन इनटू राइटिंग सिंस लॉन्ग बट अब प्रोफेशनली कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है जब लोग आपके अल्फाज, आपके शब्द पसंद करते हैं। तो और जब आप लोगों को दुनिया से कनेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देख के कि लोगों को आपका काम पसंद आ रहा है। एंड ये अवार्ड जो अभी मुझे आज मिल रहा है ये इट्स आई थिंक इट्स ये नारीत्व की जीत है कि एक नारी अगर कुछ कर ले, कुछ करने का ठान ले तो कुछ भी मंजिल दूर नहीं है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। थैंक यू। Actually, this award is very special because I'm getting it for most popular South actress, which is like giving me the gratitude. I feel so happy whenever people call me South actress because I have been serving the South film industry since 10 years now and I have completed my 15 films. Recently, I've shot for my 16th Telugu and Tamil film. So I'm very glad and it's always a blessing to receive the award. Yeah. Thank you so much for everyone and thank you to all of you for being here. Thank you so much.
Ladies and gentlemen, that's the man behind the Inqilab. The articles, the news that you see working relentlessly and making the Inqilab what it is. Would you like to say a few words to our audience? And I want to request all our lovely guests here to please share 2-3 words with the audience. So just maybe आप comfort. Urdu I would love to hear, but शायद I don't know सबको समझ आएगी नहीं. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। सच पूछिए तो इनकलाब का जो प्रोग्राम आप मनाते हैं हर साल, उसका तो मैं बेताबी से इंतज़ार करता हूँ और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे आपके गेस्ट में बुला लेते हो। इनकलाब की जो तारीख़ है और अंजुमन की तारीख़ में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं बहुत सारे। अंसारी साहब जिन्होंने इनकलाब शुरू किया था, वो भी जंग आज़ादी के एक सिपाही थे और अंजुमन के करता धरता भी बहुत सारे जंग आज़ादी के सिपाही रहे और उनकी वाबस्तगी एक अंजुमन के हमारे प्रेसिडेंट थे 1977 से लेकर 83 तक, मोइनुद्दीन हारी साहब and Ansari Sahab were close buddies during those days. Both were journalists in their own right. So एक हमारी वो एक मैं हमेशा एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि हमारी वो वाबस्तगी है, क्यों मुश्ताक भाई, तो अंजुमन और इनकलाब कुछ अलग है नहीं। और इनकलाब ने जो खिदमत अंजाम दिए हैं वो दौर में, आज के दौर में, और आपने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपकी जो न्यूज़ आती है सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पर हिंदुस्तान भर में, ये देख के लोग अखबार लेते हैं कि विद इज़ वेरी ऑथेंटिक न्यूज़। और हमें बड़ी खुशी है कि आपके पास एक होनहार मेरे दोस्त शाहिद भाई, मेरे ख्याल से 10-15 साल हुए आपको, 23 years, my goodness, as an editor of Inqilab for 23 years and 36 years altogether. It is commendable. He has not merely survived, but he has seen to it that the newspaper reach those heights which are appreciated everyone, be it in the education domain, be it an Inqilab, you know that नारा जो आज़ादी का लगा था इनकलाब, उसको अपनाया आपने और जो मौजूदा हजरात जो इस अखबार को चला रहा, जो टाइटल इनकलाब, इसको कायम रखा। और साथ ही साथ मेरे दोस्त, हर दिल अजीज़ दोस्त अंजुमन के खैर ख्वाह, क्योंकि अंजुमन तो आना ही चाहिए, उसके बगैर होता नहीं, क्योंकि अंजुमन की खिदमत भी जो अंजुमन के उर्दू के फ़रोग़ के लिए है,
वो तारीखी मैं रब्बुल आलमीन से दुआ करता रहूँगा के वजूद पर एक बहुत अच्छा असर डालती है या अच्छा असर नहीं डालती है। तो आपकी सुबह कितनी खूबसूरत है, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप सुबह में कितनी खूबसूरत ज़बान पढ़ रहे हैं। और सारी दुनिया जो है वो इस शगुफ्ता ज़बान है, उर्दू शीरी ज़बान है। चुनाचे इस ज़बान से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपके मिजाज में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब। सबसे पहले मैं शाहिद लतीफ़ साहब और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि ये थर्ड जो सर्कल अवार्ड का एक शानदार अवार्ड, इनकलाब का अवार्ड, रेवोल्यूशन का अवार्ड, क्योंकि इनकलाब का इंग्लिश माने रेवोल्यूशन होता है। और जो डॉक्टर ज़हीर काजी साहब ने कहा और शाहिद लतीफ़ साहब ने कहा वो 100% सही है। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ, आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं 100% उनकी दोनों की बातों का एंडोर्स करता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि इनकलाब का मतलब रेवोल्यूशन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकलाब एक ऐसा अखबार जो सिर्फ़ और सिर्फ सच लिखता है और सच के सिवा कुछ नहीं लिखता है। और आज से नहीं, पिछले 84 सालों से इस बात को लिखता है और एक गवाही है कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद इनकलाब ने अपना रोल नहीं बदला। उसके लिए शाहिद लतीफ़ साहब जैसे लोग, और मुझको आज इस स्टेज पे हारून रशीद साहब की याद आती है, फुजल जाफरी साहब की याद आती है कि ये ऐसा पौधा था जिसको पेड़ बनाया और जिसने मिड डे जैसे अखबार को जन्म दिया। और गुजराती मिड डे, इंग्लिश मिड डे सब जो है इनकलाब की गोद से निकला हुआ एक चीज़ है जो पूरी दुनिया में फैली है। मगर उससे बढ़कर सिर्फ न्यूज़ नहीं, बल्कि लोगों को जो अचीव किया उसको अचीवर बना के ज़िंदगी में एक ऊंचे मुकाम पे ले जाने का काम जो इनकलाब करता है, उसको हमारा दिल। And I'm really incredibly privileged to be a part of this event. जैसे कि सबने कहा, मेरा एज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर मेरा तो फ़र्ज़ है सच्चाई के लिए लड़ना, सच को सामने लाना, और वही इनकलाब करते आ रहा है पिछले 90 सालों से। सो एंड आई फील सो ग्रेटफुल कि मैं इस चीज़ का पार्ट बन रही हूँ, इस चीज़ का हिस्सा हूँ मैं पिछले 3 सालों से। एंड नाउ दिस इज़ द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, इट्स गोइंग सक्सेसफुल, इट विल कीप ऑन गोइंग एट अ ग्रेट लेंथ, एट अ ग्रेट लेवल, इंशाल्लाह। And I would like to congratulate you guys. Thank you. Can have a big round of applause as token of thank you for coming here and sharing this lovely evening. Well, thank you so much, everyone. So we feel amazing, very motivating, and this evening is all about the appreciation and reward. So let's begin this evening, everyone, and look up to. Can we please have some more love? Well, thank you so. आने का बार बार मौका मिलता है और इनकलाब जो है मैं समझता हूँ कि तहरीक है। इनकलाब अखबार से ज़्यादा इनकलाब ने जो कौम के सदर को फेलिसिटेट किया, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। अंजुमन इस्लाम को फेलिसिटेट किया, हमको सबको आपने इज़्ज़त बख्शी। शाहिद लतीफ़ साहब, आपने आपके दौर में इस अखबार की जो तरक्की हुई है, इस अखबार में जिस तरह के मज़ामीन शाये हो रहे हैं, ये एक एडिटोरियल पेज जो है, उन अखबारात के एडिटोरियल पेज को हम जिस तरह देखते हैं उस तरह से इनकलाब का एडिटोरियल पेज पढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। अंजुमन की जो खिदमत है उसको आपने सराहा। ये अवार्ड अंजुमन इस्लाम के लिए है जिसने 150 साल मुकम्मल किए। वो इदारा जिसने शुरुआत जब की, जब इस मुल्क में एजुकेशन पॉलिसी थी ही नहीं, ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट बने और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3rd प्रेसिडेंट थे। इनका अहले ख़ानदान जंग आज़ादी के में शामिल रहे और बहुत सारे 103 इंस्टीट्यूशंस में 85% ladies are at the head of the institution. Director, chairperson, headmistresses. What is the message down the line? That are organizing. Through his hard work.
सगीर की मानी छोटा। मैं हमेशा अपने आप को छोटा समझता हूँ। जो छोटा समझ के चलता है अल्लाह उसे बड़ा बनाते हैं, अल्लाह का ज़ाब्ता है। डॉक्टर ज़हीर काजी साहब ने और तमाम ने बड़ी अच्छी बात की, तैमूर भाई ने, और शाहिद लतीफ़ साहब का जो आर्टिकल है उसने मुझे आने पर मजबूर किया। इनके आर्टिकल इतने खूबसूरत होते हैं कि आदमी को खुद ब खुद जज्बा पैदा होता है। और मैं एक ही बात कहता हूँ कि आदमी का विज़न, आदमी के विचार, आदमी की थिंकिंग बड़ी होना चाहिए। और जितने लोग यहाँ आए हैं सब बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मैं सिर्फ एक शेर कहूँगा सबके लिए कि बारे दुनिया में रहो, बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, कुछ ऐसा करके चलोगे तुम बहुत याद रहो। खुदा हाफिज़, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सबसे पहले कि आपने मुझे इतने आला दर्जे के अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है ज़ाती तौर पे, क्योंकि जिन्होंने मुझे फॉलो किया है, जिनको मेरा माजी पता है, मुझे उर्दू से बेहद इश्क है, बेलौस इश्क है। बट
कई मरतबे ये हुआ है कि इस इश्क की वजह से लोगों ने आती नहीं है, ये फेक बनती है। कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि कितनी आउटडेटेड लैंग्वेज में बात करती है, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसको आज के वक्त में लोगों ने मज़हब की ज़बान बताया, बट ये मोहब्बत की ज़बान है। और मैं जैसी हूँ, मैं अपनी शख्सियत को वैसे ही रखूँगी, मैं किसी और के लिए तब्दील नहीं करूँगी। और मुझे उर्दू पसंद है और मैं लाजमी इसे मुसलसल बोलती रहूँगी, क्योंकि इससे खूबसूरत ज़बान मेरे ख्याल से शायद है नहीं दुनिया में। और दो लफ्ज़ बोलना चाहूँगी, इनफैक्ट दो जुमले बोलना चाहूँगी शायरी के हवाले से, तो इरशाद फरमाइएगा जी। सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, कि सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, अब भी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। Achievement as you're here. It's an absolute honor to be amongst all of you today. It's the first time I have been invited for इनकलाब, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं उर्दू बात नहीं करता, सॉरी, अगले साल सीख के आ जाऊँगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा अंग्रेजी में बात करूँगा। बट ऑनेस्टली द वर्क दैट वी पुट आउट, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर हो, फिल्मों में हो, रियलिटी टेलीविजन में हो, when our work is rewarded by you lovely bunch of people, it gives us a lot of confidence कि यार शायद हम सही रास्ते पर है, एंड इट गिव्स मी द फोकस कि यार मुझे अगले साल और भी मेहनत लगानी है एंड टू एंटरटेन यू गाइज जब तक है जान. सो दैट इज वेयर आई एम, एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी लवली इवनिंग. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मुझे एक अनस्टॉपेबल डीवा कहा गया है, बट आप सबको मैं बताऊं, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं इंटरनेशनली बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ पेशे से. और इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने किसी चीज़ को प्रायोरिटी दी है और ज़्यादा मेहनत और प्यार दिया है, वो मेरा एजुकेशन रहा है. एंड आई एम वेरी इम्प्रेस सर, जो आपने बच्चियों की कहानी बोली है, जहाँ आपने उन्हें एजुकेट किया, उनको एक अच्छी ज़िंदगी दी. आई फील सो प्राउड. ऊपर वाला आपको हमेशा आशीर्वाद दे और अपलिफ्ट करे. आई फील सो हैप्पी. लाइक आई रियली वांट टू अप्रिशिएट सर फॉर ऑल द ग्रेट डील्स ही डन. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई रियली वांट हमारा यूथ हमेशा एजुकेशन को प्रायोरिटी दे. आई अंडरस्टैंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज एवरग्रीन एंड इट्स फॉर एवर, बट हर इंडिविजुअल को अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ पढ़ाई लिखाई तालीम को प्रायोरिटी देनी चाहिए. सो दिस गोज टू सर. दैट्स व्हाई वी हैव अ कनेक्ट ऑलरेडी. दैट्स व्हाई आई कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू आर सेइंग. सो मैं इनको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ, और ऐसे ही हम अंडर प्रिविलेज लोगों को अपलिफ्ट करें, उनको अपराइज करें. और थैंक यू सो मच फॉर दिस. यू गाइज आर अमेजिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. कीप राइजिंग. पिछले 90 सालों से लोगों को एजुकेट करते आ रहा है. आई बिलीव एजुकेशन इज़ एम्पावरमेंट. लोग जितना एजुकेट होते हैं उतना ही एम्पावर फील करते हैं. और मैंने अपने प्रोफेशन को इस तरह से लिया है कि बस मुझे बियॉन्ड माई प्रैक्टिस ऑल्सो आई वांट टू हेल्प द सोसाइटी. एंड हेंस when I received this opportunity to do a show, my own show, where I could educate the public, जहाँ मैं लोगों को educate कर सकती हूँ about legal aspects, about legal awareness, तो वो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं लोगों को empowered फील कर. You're looking absolutely. A very, very warm welcome, sir. And let's move on. Let me call upon our next guest, everyone.
the best lyrics, Herat, I'd like to call upon Lalita Goenka on stage as we felicitate her. Thank you so much. Would you like to share a few words? एज अ लिरिसिस्ट ये मेरा तीसरा अवार्ड है। पहला गाना रंगरेजिया था जिसको मुझे अवार्ड मिला था 3 साल पहले। मुझसे कई बार अक्सर पूछा जाता है कि आपने अपनी जर्नी इतनी लेट शुरू की लाइफ में, कैसा लगता है? मुझे लगता है कि आपके पास जब जोश, जुनून और जज्बा, जब ये 3 है तो आप नाकामयाब हो ही नहीं सकते जी। और मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कहिए तो आसमां को ज़मीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। थैंक यू एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई फैमिली जिसके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। एंड एक और बात कहना चाहती हूँ कि ये जो सम्मान है ये एक सिर्फ मेरा नहीं है, ये नारीत्व का सम्मान है। अभी यहाँ पे सब बात कर रहे थे कि हिंदी और उर्दू, उर्दू कैसी ज़बान है, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए एक शेर मुझे याद आता है हिंदी और उर्दू के लिए कि हिंदी और उर्दू में है फ़र्क सिर्फ इतना कि वो देखते हैं ख्वाब और हम देखते हैं सपना। जी, थैंक यू। Thank you so much. It was lovely having you here. फिर से आप कंजूसी कर दी ना अपने तालियां बजाने में for everyone. All right, and we have a lovely guest standing here, Haji sir, and let me also share this with all of you that it's her daughter's engagement today, and just applause everyone. Well, thank you so much, sir. And ladies and gentlemen, I'll be moving on with the next award, and I would request you, sir, to please felicitate. Well, congratulations, ma'am. Congratulations to you. Thank you. I must say you're doing a fantastic job. It's not easy to hold on to an audience like this. So firstly, बहुत दिल से शुक्रिया आप सब लोगों का and दिल से शुक्रिया इनकलाब का. Rahul, I want to say you're looking much better day by day. What is the reason? Whoever knows Rahul very well, yes, I think you're really carrying yourself, like a wine which is getting better and better day by day. But thank you so much. This is a fantastic appreciation. 85 years old, 85 years young, may I say, a paper which actually has created inqilab in the entire nation. उर्दू तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम कुछ भी कहीं कम है, मगर एक ऐसे पेपर के बारे में जिसने 85 years तक यहाँ पर हमको न्यूज़ पहुँचाई है, हमारे दिलों को छुआ है, और बहुत सारी एक ऐसी कॉर्ड होती है, एक ऐसी कनेक्शन होती है, हम सबको उस कनेक्शन से बांधे रखा है. सो इनकलाब, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन आवर लाइव्स. एंड ऐसे एक ऐसे एंटिटी से ऑनर होना, ये बहुत बड़ी बात है, जिसने हमारे पार्टीशन को देखा है, हमारे इंडिया को इतने करीब से देखा है, हमारे लोगों को इतने करीब से देखा है. वेल, ऐसे एक एंटिटी से ऑनर होना
मैं कहूँगी एक बहुत बड़ी बात है. Thank you so much for calling me here, and I must say you all guys are doing a fantastic job. Please keep appreciating us. I'm not going to take much time here. There's a lot of awardees who are waiting, but congratulations to each and everyone who has been on this stage here, and congratulations to you guys. Fantastic. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for being such a vibrant energy on stage. Ladies and gentlemen, can we please hear it for सभी भाइयों को, दोस्तों को हाजी अराफा शेख का सलाम. हर साल की तरह इस साल भी इनकलाब के प्रोग्राम में पिछले कई साल से राहुल भाई उनको याद करते हम पहुंच जाते हैं. हमारे दोस्त जो कभी नहीं हारने वाले आमदार मेरे भाई अमीन पटेल साहब, उर्दू अदब के बादशाह जो हमारे बीच में बैठे हुए डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, और एक उर्दू का एक हमेशा एक बंदा राहुल, जिन्होंने उर्दू को समझा, उर्दू को जाना, मुझे लगता है उर्दू को पिया, और हर साल किसी ना किसी बहाने हमको बुलाने की यहाँ पे कोशिश की गई. और सबसे अच्छी बात यह है कि हर वो व्यक्ति जो मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में, इस देश के अंदर एक अच्छे काम कर रहा है, उनको किस तरीके से प्रमोट किया जाए, उसको कैसे आगे लाया जाए. हम एक ज़माना था, शाहिद भाई जब लिखते थे तो उस ज़माने में शाहिद भाई को मिलने वहाँ जाते थे तो बड़ी ये सोशल मीडिया वगैरह तो उस टाइम पे नहीं था, लेकिन इनकलाब में एक छोटी सी लाइन आती थी कि आज हमने यहाँ इस कॉलेज के बाहर झाड़ लगा दिया, हमने किताब कॉपी बांट दी. तो वो न्यूज़ देखने के लिए सुबह जल्दी उठते थे. तो उस ज़माने से मैं समझता हूँ हमारी दादी, नानी, वालिद, अम्मी और ये हाजी अराफा शेख सुबह जब उठता है तो सबसे पहला इनकलाब से दोस्ती होती है, उसका सामना होता है. और मैं हमेशा कहता हूँ इनकलाब एक सोच का नाम है, एक विचारों का नाम है, एक मोहब्बत का नाम है. दुखियों में गरीबों के साथ खड़े रहने वाले का नाम इनकलाब है. और इनकलाब हमारी जिंदगी में, जीवन में इतना अंदर तक घुल चुका है. आज किसी भी बुजुर्ग को पूछे किसी अखबार का नाम तो सबसे पहला अगर कोई नाम लेगा तो इनकलाब का नाम लेगा. ये अपने आप में खास बात है. हमने उस जमाने से देखा, शहीद लतीफ साहब वगैरह सब कर रहे थे, काम कर रहे थे. उसके बाद पूरा उसका सिनारो कंपनी का चेंज हुआ, हिंदू उसके अंदर मालिक आ गए. 2 मिनट के लगा कि इनकलाब इतने साल की मेहनत जो कर रहा था तो किस पड़ाव पे जाएगा, लेकिन उनके मालिक हिंदू रहने के बाद भी इनकलाब का ग्राफ ऊपर तक जाता गया. उसको किसी ने रोकने की देखने की हिम्मत नहीं किया. सबसे अहम बात है, बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मिड डे, इनकलाब और ये सब जो है इनके मालिक जो बैठे हुए, और उन्होंने उसी तरीके से जिस तरीके से मुसलमानों ने इसको अपनाया उसी तरीके से देश और दुनिया ने उर्दू अदब को और इनकलाब को अपनाया. ये अपने आप में खास बड़ी बात रही. हमेशा हम दुआ करते रहेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, आपकी हमेशा पार्टी जिंदाबाद. और उसके जरिए सारे लोगों को जिस तरीके से आप दूसरे दिन प्रमोट करते, मिड डे में मैं दुबई के प्रोग्राम में भी गया था, अमीन भाई इसी तरीके से इन्होंने प्रोग्राम किया. उनका ध्यान रखना, हर चीज़ों के अंदर पूरी कोशिश रही. तो हम इसीलिए आपके साथ जुड़े हैं. मेरी सरकार है 100%. अमीन भाई अपनी सरकार में तो अमीन भाई करते, अभी हमारी सरकार है, तो हमारी सरकार में जब कभी हमारी ज़रूरत पड़े 100% मैं और मेरी सरकार, केंद्र की भी और राज्य की भी आपके साथ रहेगी. आप हमें याद कीजिए, जो कोई भी लोग यहाँ पे साथ में आते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, मकसद यही है कि इनको आगे लेके जाना, आगे बढ़ाना. जो मकसद से आप काम करते हैं उसके अंदर यह हाजी अराफा शेख आपका भाई बोलकर आपके साथ हमेशा काम करेगा. एक सोच हमेशा रहती है कि कहीं ना कहीं अच्छा हो. तो अल्लामा इकबाल साहब हमेशा फरमाते, उसी तरीके से हम उस सोच को लेके जाते. बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है. बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है. तेरा हर अमल हो तामीर तमन्ना के लिए, तेरा
हर अमल हो तामीर तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। एक अमल के दायरे में हम सब काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हाजी अरफात शेख आपका भाई बनकर, आपका दोस्त बनकर, एक साथीदार बनकर आपके साथ खड़ा रहेगा। मुझे पता है आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो। दिन पे दिन मुझे उन्होंने आते हुए कान में बोला कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, बताओ तो सही। मैंने बोला आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप दुबले भी हो गए और आप कुछ आपके अंदर मुसलमानों का पूरा गुण आ रहा है। और आप अभी यहाँ तक आप आए, अभी अगली बार शेरवानी में आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इसमें कोई कमी नहीं होगी। ये बाकी की बात मैं ये जरूर बोलूँगा कि आगे की चीज़ मैं अमीन भाई के पास सौंप के जाता हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये हाजी अरफात शेख आपका भाई बनकर, दोस्त बनकर, हमेशा हमेशा एक लीडर बोलकर नहीं, आपका खानदान का व्यक्ति बोलकर आपके साथ हमेशा रहेगा। आप जब भी आवाज देंगे इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस महफिल को आपने अपनी मौजूदगी दी। Well, with that, ladies and gentlemen, थोड़ा वक्त का तकाजा है तो मैं भी क्विकली अगले गेस्ट को बुलाना चाहूंगी। Please put your hands together, ladies and gentlemen, for a very talented actress. Thank you so much for joining us here today. It was true. They are the one जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर शाम को सेलिब्रेट कर रहे हैं. Ladies and gentlemen, they are our true PL Investment Solutions to accept the token of appreciation as our associate sponsor. Well, thank you so much, sir. Thank you so much. Congratulations, sir, and thank you so much for coming. Well, हमारे अगले गेस्ट जिनको मैं है, but I think education it really shapes your personality and doesn't matter whichever field you go, you need to get educated correctly. Well, congratulations, sir. Hearty congratulations to you. हमारे अगले शख्स Can everyone just raise their hand? हाथ उठा सकते हैं आप लोग. Everyone just raise your hand. Everyone just raise your hand. हाथ उठा दीजिए. Everyone, I can see everyone. Just raise your other hand as well. Both the hands. Everyone, come on, हाथ उठा दीजिए. Everyone. And now show me how you clap loudly. Fantastic. Keep that energy going and congratulations to you. Hearty congratulations. Okay. To you, ma'am. We truly deserve a big round of appreciation, everyone. And thank you so much, sir, for joining us here today. Thank you. When we have 2 8 you here. Come on, everyone. मैम, आप यहाँ पर आए हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है. अगर आप 2 लफ्ज कहेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी. Would you like to share few words?
अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो फंक्शन के लिए बुलाया हमको शॉर्ट नोटिस में पता है लेकिन जो भी आज लोग को अवार्ड मिला है इनके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। और इनकलाब जो न्यूज़पेपर है, मुझे भी उर्दू थोड़ी थोड़ी आती है तो मैं सीखी हूँ और पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मैं एक देहात अकोले से आई हूँ छोटी, वहाँ पर सिर्फ मराठी मीडियम के स्कूल थे, लेकिन जो हमारे अरबी सिखाने वाले टीचर थे उनसे मैंने थोड़ा थोड़ा उर्दू सीखी हूँ। और आज जो सब लोग का जोश देखा, इसके बाद मैं भी इंशाल्लाह इनकलाब पढ़ने की ज़रूर कोशिश करूँगी और उसको कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम काजी सर, स्पेशल सलाम आपको। आज इनकलाब ने मुझे यहाँ पे बुलाया, उसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। इनकलाब से मेरा बहुत पुराना नाता है। जब मैं 36 ईयर्स हो गए पुलिस डिपार्टमेंट में आई हूँ। फर्स्ट मुस्लिम पुलिस इंस्पेक्टर करके मेरी जब नागपड़ा पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग हुई तो मैं पहली मुस्लिम लेडी थी कि पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग हुई थी। तो इनकलाब ने मेरे एक साल के बच्चे के साथ इंटरव्यू लिया था और मैं उस उर्दू पेपर से हर घर में पहुंची थी। और इतना बड़ा काम तभी इनकलाब ने किया था। बहुत सारे फ़ोन आए थे मुझे और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो उस बात पे मैं आज इधर आई हूँ। अभी मैं 10 दिन के बाद रिटायर होने वाली हूँ 31 में। खास करके अपने सब इनकलाब मेंबर्स के लिए मैं आज मुबारकबाद देती हूँ। अवार्डी लोगों के लिए मुबारकबाद देती हूँ और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। पावरफुल होनी चाहिए कि नहीं? Well, thank you so much for joining us here today. Thank you so much. It's truly an honor. All right, ladies and gentlemen, let me call upon बहुत बधाई हो एंड बहुत शुक्रिया वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच। Congratulations to you, and ma'am, thank you so much for joining us here today. It was truly a pleasure. Ladies and gentlemen, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Thank you once again, ma'am, for joining us here today. And ladies and gentlemen, our guest of honor.
बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए, बट इससे पहले कि मैं आपसे दो शब्द कहने कहूँ, well, we have to wait. The gossip is just going on, just like 30 seconds. Alright, so we ready. आप इनके बारे में दो शब्द कहें इससे पहले कि मैं इनको माइक दूँ. उनके बराबर है, इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है और इतने अच्छे तरीके से उनको नवाजा जा रहा है. पार्टी के हिसाब से ले लीजिए या असेंबली में, पार्लियामेंट में अपनी जिम्मेदारियों के एतबार से इनकी जिम्मेदारियां, इनके वालिद साहब की जो खिदमत रही हैं पूरे धारावी के लिए और आसपास के लिए, पूरे मुंबई के लिए, ये यानी बहुत कम लोगों को इस तरह से नसीब होता है. दूसरी ये कि वो लोग जो हाशिए पर हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो गरीब हैं, उनके दर्द को समझना, उनके दुख को सुनना, उनकी तकलीफ़ों को महसूस करना और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग जी को हम देखते हैं तो ये सारी बातें याद आती हैं और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि उनके लिए मंजिलें बहुत हैं अभी. तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, यही बात उनके लिए कह सकते हैं. उनका मुस्तकबिल बहुत ताबनाक नज़र आता है और मेरी दुआ है कि मेरे ये अल्फाज जो है वो शर्मिंदा ताबीर हों. शाहिद साहब हमारे पिताजी की उम्र के, और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पिताजी मुझे बाजू में खड़े होकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं. तो शाहिद साहब बिल्कुल सुम्मा आमीन, मतलब आपका दुआ पूरा कबूल होगी और देश में जो चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का जो जिम्मा आपने लिया है, जो गलत चीज़ें हो रही उसके खिलाफ, तो वही जिम्मा हमने भी उठाया है. देश को एक सही दिशा में, इस देश में जिस देश को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है उस देश में धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, यही मैं अपेक्षा करती हूँ. और आज जश्न इनकलाब है तो हमने नारा भी वही सिखाया है, इनकलाब जिंदाबाद. तो लड़ना तो है ही. पत्रकारिता के माध्यम से आप लड़ रहे हैं, असेंबली में अमीन भाई हमारे लड़ते हैं, हमारे कारपोरेटर आए हाजी साहब, अशरफ भाई, हमारे आसिफ भाई, अभी सना तो लॉ में है, मुझे मालूम है कि वो जिस तरह से आई है, और हम पार्लियामेंट में लड़ने का काम करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे. देखिए चुप रहने वालों से ज़्यादा तकलीफ होती है मुझे, बोलने वालों से मुझे तकलीफ नहीं है, क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी है. हम तो यही कहते हैं मराठी में कि बोलना रहे माथी पर निकले जाते पर न बोलना रहे तो सोना पर निकले जाते नहीं. ये आपको सीखना पड़ेगा ये चीज़. और मैं बहुत धन्यवाद दूंगी क्योंकि जिस तरह से आवाज़ बन के आप आए, क्योंकि हम तो हमेशा देखते हैं वो हमारे भाई साहब अभी बाहर खड़े हैं जो मेरे पास हमेशा आते हैं, और जब भी इंटरव्यू होता है कोई भी हमारे सीनियर लीडर्स भी आते हैं दिल्ली से वगैरह, तो इतने सारे सवाल लेके आते हैं और बहुत सारी चीज़ों को स्पेसिफिकली आपके में एडिटर्स तो आप है, लेकिन आपके जो काम करने वाले नीचे पत्रकार हैं उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इलेक्शन में भी मैंने देखा है कि जमीनी स्तर पे जाके और जब वो आते हैं हमारे नेताओं के सामने तो पूरा प्रिपेयर करके आते हैं, प्रिपरेशन कि क्या सवाल पूछना है, क्या किस हमारी दिशा होनी चाहिए. तो मैं उन सभी को, क्योंकि एक पत्रकारिता में एडिटर एक फेस होता है लेकिन उसके पीछे की बहुत बड़ी टीम होती है जो जमीन पे जाके काम करती है, और मैं उन सब का यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी. आपने हमें बुलाया, इस जश्न में शामिल किया, ये जश्न ऐसे ही चलता रहे, दिनों रात आगे बढ़ता रहे और उसकी मंजिल बहुत ऊपर हो जाए, ये हमारी भी दुआ रहेगी आपके लिए. शेर शायरी तो मुझे नहीं आती है ज़्यादा, हमारे मेरे बात अमित पटेल भाई साहब बात करेंगे, वो आपको एक आध अच्छा ये करेंगे. लेकिन मैं तो यही कहती हूँ कि मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं मेरे दोस्त, ये तो खुदा का नूर है किसी किसी पे बरसता है, तो आप पे बरसा है और आपको इसीलिए मैं बहुत सारी दुआ दूंगी और आपको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी. आपने आते ही मुझे यहाँ बुलाया, आते ही मेरा सत्कार किया, आते ही मुझे भाषण करने का मौका दिया, तो मैं बहुत आपका धन्यवाद दूंगी, क्योंकि हमें आगे एक शादी में भी जाना है. लेकिन बहुत धन्यवाद आप सबका, जितने भी यहाँ पे शामिल हुए सबको बहुत दिल से धन्यवाद. खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय दिल्ली. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सब लोग. Alright, ladies and gentlemen, अब हम चलेंगे अगले अवार्ड की तरफ, and I'd like to call upon our next awardee, ladies and gentlemen. Well, Shabnam Atola Ansari, I believe she's around, from Mars Group, to be felicitated as Social Women of the Year. Alright everyone, can you...
थैंक यू। हम अगले अवार्ड की तरफ बढ़े लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे बीच में हमारे एस्टीम्ड गेस्ट है मिस्टर फहाद अहमद। I'd like to thank him for joining us here today. Thank you so much, Fahad sir. Can you congratulations sir. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। A very warm welcome sir. I think that's how India looks like, right? Religion matter nahi karte. This is what India is. Unity in diversity. Ladies and gentlemen, can we please have a round of applause? Alright, हम आखिरी के 3 awards बचे हैं. I want you all to please have to be felicitated as iconic actresses negative lead for Bhagya Lakshmi. Well, congratulations to you. Hearty congratulations. I'm sorry, आप सबको जाना है, I know सब लोग लेट हो रहे हैं, but I just thank you so much everyone, thank you so much Midday, thank you so much जश्न-ए-इनकलाब, thank you so much everyone, मुझे इतने खूबसूरत अवार्ड के साथ नवाजने के लिए thank you so much. Thank you so much ma'am, and thank you so much sir for joining. Well, thank you so much. Thank you. और मैं सबसे पहले अपनी मॉम को थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं पढ़ाई में उन्होंने मुझे उर्दू मीडियम से पढ़ाई हूँ कि जश्न-ए-इनकलाब ने आज मुझे बुलाया। और 2 लाइन में अपनी मॉम के लिए बोलना चाहूँगी कि मांगे जो कोई मुझसे तेरे नाम का सदका, मांगे जो कोई मुझसे तेरे नाम का सदका, मैं खुद को फेंक दूं तेरे सर से वार के। तो बिल्कुल मेरी मॉम की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ, और उनकी ही चॉइस थी कि मैं उर्दू मीडियम से पढूं, और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है टू बी पार्ट ऑफ जश्न-ए-इनकलाब। थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरी बात इतने प्यार से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन. To be felicitated as iconic South film actress and emerging entrepreneur in the pet industry. Gunjan RS, are you around? Alright, congrats. Ladies and gentlemen, that's the last award. With a lot of energy, everyone! Can we please have a round of applause? Fantastic! Well, thank you so much, ma'am. Thank you. जल्दी जाना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से रुखसत हो। Well, thank you so much everyone. और इसी के साथ आज की खूबसूरत शाम खत्म होती है। 3rd edition of जश्न-ए-इनकलाब ये आप सभी की वजह से पॉसिबल हुआ है। Thank you so much everyone. Here we end this lovely evening. And yes, of course, we have dinner arranged for all of you there. So please enjoy the dinner. Ma'am. She is my daughter. एक काम करो, सब लोग कैमरा पीछे ले लो तो सबका आ जाएगा। अच्छा लगता है। पहले तो मैं सब लोगों को थैंक यू, और जितने भी मेरे स्पॉन्सर्स थे, सॉरी
स्टार्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जश्न इनकलाब हुआ और सीज़न 3 हुआ। पहले तो मैं जितने भी मेरे स्पॉन्सर्स हैं, जितने भी अवार्डीज थे, उन सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और जो हमारे इवेंट के अंदर 4 चांद लगते हैं वो आप लोगों ने लगाए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे काम को परखा और मुझे इतने सम्मानीय अवार्ड के साथ नवाजा। शुरुआती दिनों में मैं थिएटर करती थी, तो मेरा पहला नाटक उर्दू में था। तब से मुझे बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि मैं उर्दू सीखूं, लेकिन कभी सीख नहीं पाई। लेकिन आज इन सबको बोलते हुए सुना तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई ये जो लैंग्वेज है, ऐसे ही नहीं कहते कि खूबसूरत है, वाकई में खूबसूरत है और कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर सीखूंगी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि इनकलाब ने अंजुमन के काम को सराहा और इनकलाब और अंजुमन की वाबस्तगी उस ज़माने से है जब जंग आज़ादी के दौर से, और अंजुमन ने जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम किया है, जो आज इनकलाब भी कर रहा है, वो तारीफ़ काबिल है। गुज़िश्ता 150 साल से और बड़ी मियारी, मिसाली, तारीख़ी उर्दू मीडियम स्कूल हम चला रहे हैं और उसको ज़िंदा रखना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है। बच्चे जब उर्दू सीखेंगे, पढ़ेंगे, तब अखबारात भी पढ़ेंगे, किताबें भी लिखेंगे, तो ये सिलसिला जारी है। और अंजुमन ने बहुत तरक्की की है और इसलिए अंजुमन को आज सराहा गया। अंजुमन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है और अभी गल्फ़ में भी जा रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी इस बात की है कि अंजुमन में एम्पावरमेंट ऑफ वुमन जो है, औरतों को जो उनके हुकूक को दिए जाते हैं, वो एक मिसाली है। और मैं इनकलाब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वो इसलिए एक ऐसा अखबार है, 85 साल उन्होंने किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब कोई ख़बर की तहकीक करनी होती है तो पूछा जाता है इनकलाब में आया है क्या ये अखबार, ये न्यूज़ आई है क्या, तो उसकी एक ऑथेंटिसिटी बन गई है और उसकी देखभाल भी बहुत अच्छा हो रहा है। अभी शाहिद लतीफ़ साहब भी बहुत अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं और ज़िम्मेदारान जो नए ज़िम्मेदारान आए हैं उनका भी काम बहुत बेहतरीन है और उर्दू के फ़रोग़ के लिए वो भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और गंगा जमनी तहज़ीब की एक मिसाल भी है ये, और मैं इस अखबार को बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये बहुत बड़े फैले और कुछ महाराष्ट्र के बाहर भी इसका पब्लिकेशन हो रहा है, तो पैन इंडिया पब्लिकेशन हो जाए, ऐसे मैं दुआएं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत बेहद इनफैक्ट खुशी हुई। इनफैक्ट कर मुझे और मोटिवेशन, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन कि मैं उर्दू और सीखूं और उर्दू में और बेहतर हो जाऊं। आज जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पे ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हुआ है, मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे उर्दू के लफ्ज़ों को बोल रही हूँ। तो येस, इट वॉज एन, जैसे कि आप जानते हैं इनकलाब जिंदाबाद न्यूज़पेपर तो पिछले सालों से आ रहा है और ऑफकोर्स मेरी फैमिली रीड करती आई है, मेरी फैमिली के पास, मेरे घर में तो हमेशा ही आता है। एंड इनकलाब का काम है सच्चाई को सामने लाना, मेरा प्रोफेशन है एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर सच्चाई को सामने लाना। सो कहीं ना कहीं इट्स रिलेटेबल एंड आई फील सो प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एवरी ईयर। और जैसे कि आप जानते हो ये इनकलाब का जो न्यूज़पेपर है लोगों को एजुकेट करता है, लोगों को अवेयर करता है, लोगों को और जानकारी देता है। और उसी तरह से मैं भी अपना एक शो कर रही हूँ, रूल ऑफ लॉ विद सना रईस खान, जो NDTV पे आता है हर हफ्ते, हर वीकेंड पर। और वो शो के थ्रू भी मैं लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ, एजुकेट करती हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से वो शो भी चल रहा है हमारा। उस शो में मैं लोगों को लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में बताती हूँ, सिंप्लीफाई करके, लॉ को सिंप्लीफाई करके उनको छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे ये आपकी अगर प्रॉब्लम है तो आपकी लीगल राइट्स क्या है, वो सब बहुत लीगल लॉ को बहुत ईजिली एक्सेसिबल कर दिया है मैंने सब उस प्लेटफॉर्म से। जहाँ की लोगों को लगता था कि नहीं मैं इनएक्सेसिबल हूँ, मैं अगर बहुत मोटी फ़ीस लेती हूँ फॉर कंसल्टेशन, तो मैंने कहीं ना कहीं ये शो करके मैंने लोगों को कि उस शो के माध्यम से मैं हर किसी को लीगल नॉलेज दे रही हूँ, लीगल अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट, आई एम सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो विच इज़ इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटरी टुवर्ड्स द सोसाइटी इन अ बेटर मैनर एंड आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। भाई मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आज इतना खूबसूरत जलसा हुआ तकसीम इनामात का
ये वो सब अवॉर्डीज़ जिनके नाम आपके सामने आएंगे या आ चुके होंगे, ये समाज के ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है और इनसे बहुत सारी उम्मीदें की जा सकती हैं कि आइंदा चलकर बहुत अच्छा करेंगे और जहाँ करेंगे इनकलाब इनके साथ रहेगा, जैसा कि माजी में था, हाल में है और मुस्तकबिल में भी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, इनकलाब जो है वो 85 साल 86 साल मुकम्मल कर चुका है और 100 साल पूर्ण नहीं है, तो हम पहला बड़ा माइलस्टोन जो होने जा रहा है वो इनकलाब एट 100 साल। तो आप सब दुआ कीजिए उसके लिए। हम पूरी ताकत और जोश के साथ उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब हम पूरे 100 साल मुकम्मल करेंगे और 100वीं सालगिरह मनाएंगे। फैमिलीज़ जो हैं जिन्होंने हम पे भरोसा किया हुआ है शाहीन पे, उनके लिए ये अवार्ड है और वो हज़ारों और लाखों स्टूडेंट्स जो आगे आने वाले हैं जिनमें वो जज्बा है नीट क्रैक करने का, डॉक्टर बनने का और इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए कुछ करने का। ये ही हम लोगों ने 38 साल पहले से शुरू किया जो काम आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह हर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चों का एक कब्ज़ा होगा। थैंक यू सो मच इनकलाब।